वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप की मुकम्मल तफसील शेयर करेंगे। पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप एक ऐसा फाइनेंशियल असिस्टेंस है जिसकी कोई डेडलाइन नहीं होती, यानी कि आप जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं और ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ऑफ़र की जाती है। यानी कि ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते, अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो फाइनेंशियली पुअर हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की जो फ़ी है ये पाकिस्तान बैतुल माल ऑफिस के पाकिस्तान की तरफ से अदा की जाती है। तो आगे चल के आपको बताएंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर आप पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप के लिए हमसे ऑनलाइन अप्लाई कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई की फ़ैसिलिटी ले सकते हैं। तो पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप की तफसील आपके साथ शेयर करें। तो इसमें तमाम मुस्तहिक तलबा और तलबात को जो गवर्नमेंट तालीमी इदारे में ज़ेब तालीम हों, याद रहे कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बज़रिया इदारा इमदाद बराए हसूल तालीम दी जाती है। तमाम ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात की दरख्वास्तें मुतलका तालीमी इदारों की कायम करदा कमेटी या इदारे के सरबराह के तवस्सुत से वसूल की जाती है। यानी कि जो इदारे का सरबराह होता है उसके तवस्सुत से वसूल की जाती है, या जो फाइनेंशियल कमेटी होती है तो उसके तवस्सुत से वसूल की जाती है। तालिब इल्म के केस में मुतलका मालूमात इदारे की कमेटी या इदारे के सरबराह को फराहम की जाती है, यानी कि जो इदारे का हेड है उसको आपकी मालूमात फराहम की जाती है। दरख्वास्त MD पाकिस्तान बैतुल माल के नाम लिखकर वैलिड शनाख्ती कार्ड की कॉपी के हमरा मुतलका तालीमी इदारे में जमा करवाएँ। यानी कि पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आपने फिल करके साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करनी है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपका जो शनाख्ती कार्ड है ये नहीं बना हुआ, तो उसके बारे में कहा गया है कि अगर तालिब इल्म की उम्र 18 साल से कम हो तो वालिदैन की तरफ से दरख्वास्त दी जाती है। इस सूरत में फ़ॉर्म बे की कॉपी मुंसलिक करना लाजमी है, यानी कि जो आपका बे फॉर्म है उसकी कॉपी साथ अटैच करना होगी। दरख्वास्त पर नाम, दस्तखत, ख़त किताबत का मुकम्मल पता जहाँ पर दरख्वास्त गुजार रिहाइश पजीर है और रब्ता नंबर साफ़ और दुरुस्त लिखा जाए। तालिब इल्म को पाकिस्तान बैतुल माल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट मुतलका तालीमी इदारे से मुकम्मल करा के अपनी दरख्वास्त की हमरा मुंसलिक करना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट में रद्द-ओ-बदल की सूरत में सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं होगा। दरख्वास्त के साथ हलफनामा, तस्दीक शुदा तालीमी असनाद की कॉपी और इदारे की फ़ीस की तफसीलात मुंसलिक करना ज़रूरी है। यानी कि आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो साथ अटैच करना है और इसके अलावा जो इदारे की फ़ीस की तफसीलात है वो साथ मुंसलिक करनी है। पाकिस्तान बैतुल माल से तालीमी इमदाद लेने वाला तालिब इल्म अगर किसी मजमून में फ़ेल हो गया तो आइंदा तालीमी इमदाद का मुस्तहिक नहीं होगा। यानी कि अगर आप पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं और आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं तो अगले साल फिर आपको पाकिस्तान बैतुल माल ऑफिस की तरफ से जो है स्कॉलरशिप नहीं ऑफ़र की जाएगी, यानी कि आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्कॉलरशिप फॉर्म आप स्क्रीन पर दे के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नेम मेंशन करना है। जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। पहले आपने फॉर्म को निकलवा लेना है, उसके बाद फिल करना है। इसके बाद डिग्री कौन सी है और सब्जेक्ट कौन सा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। प्रेजेंट सेमेस्टर और ईयर, यानी कि इस वक्त जो आपका सेमेस्टर चल रहा है वो सेमेस्टर, या इसके अलावा जो साल चल रहा है, अगर एनुअल सिस्टम है तो आपने साल यहाँ पे लिखना है। इसके बाद ड्यूरेशन कितनी है प्रेजेंट सेमेस्टर या साल की। स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का CNIC नंबर क्या है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर जो नंबर लिखा है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, फादर, मदर या गार्डियन का नेम, उनका CNIC, आगे उनका CNIC मेंशन करना है। फादर, मदर या गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि वो क्या काम करते हैं, तो वो यहाँ पे लिखना है। होम एड्रेस क्या है, आपके घर का एड्रेस। और इसके बाद यहाँ पे फ़ीस की मालूमात आपने लिखनी है। एडमिशन फ़ीस कितनी है, ट्यूशन फ़ी कितनी है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी कितनी है,
तो ये तमाम तर ट्रांसपोर्ट की फ़ीस, तमाम तर जो चार्जेस हैं ये अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मालूमात ले के फ़ीस की के तमाम जो यहाँ पे ड्यूज़ हैं कितने बनते हैं तो वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। और फिर आपने नीचे टोटल अमाउंट इन फिगर्स वो लिखनी है और इन वर्ड्स में कितनी बन रही है वो लिखनी है। नीचे फिर आपने हॉस्टल की मालूमात देनी है। हॉस्टल आपका रूम नंबर हॉस्टल का क्या, अगर तो आप हॉस्टल रेजिडेंस हैं यानी कि आप हॉस्टल में रहते हैं साथ साथ जिस भी आप इदारे में पढ़ रहे हैं, अगर आपने हॉस्टल अवेल किया हुआ है, अलॉटमेंट ली हुई है, तो उस सूरत में रूम नंबर और उसके बाद हॉस्टल का नाम, सिंस कब से आप रह रहे हैं और कितने ड्यूज़ जो है आप पे करते हैं, तो यहाँ पे रकम और इन वर्ड्स में लिखनी है। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी उनके आपने साइन कराने हैं और इसके अलावा मुहर भी लगवानी है। और नीचे हॉस्टल वार्डन का साइन होना है और इसके अलावा मुहर भी लगनी है। तो ये आपने कंप्लीट करके साथ CNSE की कॉपी अटैच करनी है। और इसके अलावा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपने फिल करना है। इसमें सबसे पहले मिस्टर या मिसेस नेम क्या है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ यानी कि आपने अपने फादर का नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर, अप्लाइंग फॉर एजुकेशन असिस्टेंट फ्राम पाकिस्तान बैतुल माल is a regular student of this university or college and he or she is not availing स्कॉलरशिप फ्राम एनी अदर सोर्स गवर्नमेंट एजेंसी और यूनिवर्सिटी यानी कि आप किसी और इदारे या एजेंसी या गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप अवेल ना कर रहे हों पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप के अलावा। तो ये आपने फिल करके नीचे इंस्टीट्यूशन के हेड के साइन और मुहर लगनी है, स्टाम्प लगना है। तो ये फिल करके आपने साथ अटैच करना है और इसके अलावा आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो रिज़ल्ट कार्ड है वो भी साथ मुंसलिक करना है, अटैच करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने जो है एफिडेविट भी जमा कराना है साथ अटैच करके, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट जो है जिसमें सबसे पहले आपने अपना नेम, फादर नेम, फिर रेजिडेंट ऑफ यानी कि कहाँ के रिहायशी हैं, फादर या गार्डियन ऑफ, और इसके बाद जो फादर की मंथली इनकम है वो कितनी है, तो मंथली इनकम यहाँ पे लिखनी है। तो उसको देख के जो है नीड को देखा जाएगा कि पाकिस्तान बैतुल माल स्कॉलरशिप के लिए आप अहल हैं या नहीं। तो उसके बाद आपने इसको अटेस्ट करा लेना है और ये फॉर्म आपने साथ अटैच करना है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम तब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने अपने इदारे के फोकल पर्सन को जमा करा देना है। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तमाम सवालात के आंसर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो सके।